Definition of business ethics. According to Frederick and Lawrence, application of general ethical ideas to business. बिजनेस में मॉरल वैल्यूज़ को एथिकल आइडियाज़ को अप्लाई करना यही बिजनेस एथिक्स है. इन शॉर्ट बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स टू बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस. मॉरल स्टैंडर्ड्स को बिजनेस रिलेशनशिप्स में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस में काम करते हुए उनको अप्लाई करना मॉरल स्टैंडर्ड्स को, वही बिजनेस एथिक्स है. ब्रांचेस ऑफ एथिक्स की बात करें तो 5 ब्रांचेस है हमारी. पहली है अप्लाइड एथिक्स, सेकंड इज नॉर्मेटिव एथिक्स, थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, फोर्थ इज मेटा एथिक्स, फिफ्थ इज मॉडर्न एथिक्स. फर्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड एथिक्स की. इट इज कंसर्न विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन्स ऑफ मॉरलिटी. डॉक्ट्राइन्स मीन्स सेट ऑफ बिलीव्स. मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करने हैं हमें कुछ सेट ऑफ बिलीव्स, वही मॉरल एथिक्स है, अप्लाइड एथिक्स है. एक इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो वो रिस्पेक्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की. अगर बिजनेस वर्ल्ड पे देखा जाए तो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहा है, तो एथिक्स अप्लाई हो रहे हैं. सेकेंड हमारा था नॉर्मेटिव एथिक्स. ये वो एथिक्स है कि रूल्स सेट कर दिए गए हैं कि लोग बिलीव करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सच बोलना है. तो लोग इस चीज़ पे बिलीव करेंगे. ये एक एज पर नॉर्म है, एज पर रूल है, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है. नंबर थर्ड हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की. It deals with moral values that people in society try to abide by. कि कुछ moral values हैं लोगों की, ये as per psychology जो भी डिस्क्राइब की गई हैं, ये वो एथिक्स आ जाते हैं. नंबर फोर्थ पे हम बात करते हैं मेटा एथिक्स की. ये एनालाइज करते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ एथिक्स की. इसमें जजमेंट्स दी जाती हैं कि ये सही किया गया या गलत किया गया. अगर कोई बंदा अबॉर्शन करवाया जा रहा है, उसको जज किया जा रहा है कि ये गलत कर रहे हो, तो ये जहाँ पे जजमेंट्स आ जाती है, किसी के एटीट्यूड को देखा जा रहा है, ये सिर्फ ट्रू वैल्यू ऑफ एथिक्स को एनालाइज किया जाता है. दैट इज मेटा एथिक्स. नेक्स्ट इज मॉडर्न एथिक्स, जो फोकस करता है मॉरल ड्यूटीज पे, कुछ रिजल्ट्स पे, जिससे कि ह्यूमन बिहेवियर में या मॉरल डेवलपमेंट हो. इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है डिमोटोलॉजिकल, जिसका मीन्स है फोकस ऑन मॉरल ड्यूटीज. अभी हमने की ब्रांचेस ऑफ एथिक्स. नाउ अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ एथिक्स. 4 तरह के टाइप्स ऑफ एथिक्स हैं: इंडिविजुअल एथिक्स, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स, सोशल एथिक्स एंड ग्लोबल एथिक्स. इंडिविजुअल एथिक्स एक इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं. ये वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कोई क्या मान के चलता है, उसके अकॉर्डिंगली मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं. ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे झूठ नहीं बोलना, तो ये मेरी मॉरल वैल्यू है. दूसरा बंदा कह रहा है मुझे चोरी नहीं करनी, ये उसकी मॉरल वैल्यू. सेकंड हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एथिक्स की, जिसमें आ जाता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह के नॉर्म्स को, किस तरह के एथिक्स को फॉलो कर रही है. क्या वो स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोच रही है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख रही है, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में तो नहीं सोची जा रही. थर्ड हम बात कर रहे हैं सोशल एथिक्स की. सोशल एथिक्स में आ रहा है कि बिजनेस वर्ल्ड को अगर हम देख के चले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो सोशली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर रहे हैं टूवर्ड्स देयर स्टेक होल्डर्स. सोशल एथिक्स में क्या आता है कि मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इंस्टीट्यूशन से बियॉन्ड जाके है, उसकी बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं रहती है. उसको अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपने क्रेडिटर्स के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करना पड़ता है. फोर्थ आ जाता है ग्लोबल एथिक्स, जिसमें हम बात करते हैं कि एमएनसीज जो हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो एथिकल इश्यूज को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिफाई कर सकें, उनको रिस्पॉन्ड कर सकें. नाउ सोर्सेज ऑफ बिजनेस एथिक्स. देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ बिजनेस एथिक्स: रिलीजन, कल्चर एंड लॉ.
पहली बात है रिलीजन, कि धर्म हमें क्या सिखाता है कि हमें एथिकल बिहेवियर करना चाहिए, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब क्या है, एथिकल बिहेवियर है जो हमें रिलीजन से मिल रहा है। सेकंड हम बात करते हैं कल्चर। कल्चर में अब जनरेशन्स की कमिटमेंट आ जाती है कि जो छोटी हैं वो बड़ों के पाँव को टच करेंगी, नमस्ते बुलाएंगे। तो इसमें भी क्या है, एथिक्स शो कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे कल्चर जो हैं वो एनकरेज करते हैं मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्रायोरिटी दे ओवर एंड अबव देयर पर्सनल इंटरेस्ट। थर्ड पे हम बात कर रहे हैं लॉ, कि अब सोसाइटी जो है वो एक्सपेक्ट करती है बिजनेसेस से कि वो लॉ को मान के चले, लॉ के अकॉर्डिंगली काम करें। क्योंकि जो लीगल सिस्टम है किसी भी कंट्री का, वो गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें अनएथिकल बिहेव नहीं करना चाहिए। चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कल्चर हो, चाहे लॉ हो, तीनों चीज़ें हमें यही सिखाती हैं।